हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम कब तक हो सकता है या फिर आपकी आंसर की कब तक आ सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर आंसर की कब आएगी। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको एक रफली आइडिया ज़रूर से दूंगा जब आपके इतने सारे सवाल आ रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैथ्स का हमारा एक कोर्स है जो कि 3 तरीके से हमने आपके लिए पैकेज तैयार किया है। 12 महीने का 599 रुपीज़ में, 4 महीने का लेते हैं तो 299, और 1 महीने ही आपको पढ़ना है तो आपको केवल 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इस मैथ्स के कोर्स को पढ़ने के लिए। इसमें आपको वीडियो सेशन में मैथ्स बिल्कुल क्लियरली बेसिक से समझाया जाएगा। लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, और पीडीएफ आपको हर एक टॉपिक की मिलेगी, सभी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ पर मिलेगा ये कोर्स? आपको गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप पर मिलेगा। आप प्ले स्टोर पर इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऐप का भी, और इन तीनों या इनके अलावा और भी कोर्सेज हैं उन सभी का, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करें। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा क्या है दरअसल वो देख लेते हैं। एक तो एनटीपीसी का 7th फेज है ना। एनटीपीसी 7th फेज की अगर हम बात करें, और सबसे बड़ा सवाल कि आंसर की कब तक आएगी, है ना। आंसर की, इस सवाल को पूछने वाले स्टूडेंट की संख्या कम है और इस सवाल को पूछने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, और वो होनी भी चाहिए भाई। मैक्सिमम बच्चों ने एग्जाम दे दिया है 7th फेज में। मैं मानता हूँ करीब करीब 3 से 5 लाख के आसपास ही स्टूडेंट बचे होंगे अब, है ना। तो करीब इतने ही हैं तो उनका एग्जाम होना है। अब सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यह क्लियर कर दूं कि जब तक 7th फेज का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस चीज को भूल रहे हैं, है ना। जब तक आपका 7th फेज का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी आंसर की नहीं आएगी। तो पहले होगा 7th फेज का एग्जाम। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली बता दिया था कि जो अभी स्थिति है पेंडेमिक वाली, उसकी वजह से अभी कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। एसएससी के सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए। अभी फिलहाल तो न्यूज सीएचएसएल की ही है, लेकिन अगर जैसे कि 1 जुलाई से आपका एग्जाम होना था एमटीएस का, तो मुझे लगता है कि वो भी आपका पोस्टपोन होगा, क्योंकि जब सारा प्रोसेस लेट होगा तो उस पर भी असर पड़ेगा। तो एनटीपीसी का 7th फेज जो कि चलना था आपका अप्रैल में होना था, वो इसी वजह से, पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। तो सबसे पहले आपका एनटीपीसी का 7th फेज ही एग्जाम होगा। तो अगर स्थिति जैसे कि अभी सभी जगह 31 मई तक लॉकडाउन की स्थिति है, ठीक है, और मैं मानता हूं कि इस स्थिति को अभी ठीक होने में, मान लीजिए लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है, तो करीब करीब अगर जिस हिसाब से आंकड़े घट रहे हैं अगर हम उसे देखें तो 30 जून तक करीब 1 महीने बाद तक स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, जैसे कि पहले जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में थी। और उस सामान्य स्थिति के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई में आपका एनटीपीसी का 7th फेज का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। अगर जैसी स्थिति चल रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब देखिए, स्थिति अगर बिगड़ती है तो फिर आप मुझे मत कहना कि आपने कहा था कि जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, है ना। जैसी स्थिति है, जो अभी तक की स्थिति है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। जैसे आंकड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं उस हिसाब से आपका जुलाई में एग्जाम हो जाना चाहिए। और अगर आपका जुलाई में एनटीपीसी का पूरा कंप्लीट एग्जाम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 7th फेज बचा है और यह कंप्लीट हो जाता है, तो मैं मानता हूं कि कम से कम 30 से 40 दिन, है ना, आपकी आंसर की आने में समय लगेगा। इतना समय लग जाता है हर किसी एग्जाम में, करीब करीब इतना समय लग जाता है। 1 महीना आप ये मान सकते हैं, 30 दिन कि आपका लगने वाला। तो यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त में आपकी आंसर की आ सकती है। तो अगस्त में आंसर की आ जाएगी, तो मैं मानता हूं कि उसके 1.5 से 2 महीने बाद, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में आपका रिजल्ट भी सीबीटी फर्स्ट का आने की पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है। इतना समय लगेगा क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं, आप समझ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट हैं। हालांकि इस बार जो संख्या है स्टूडेंट्स की अपियर होने वाली, उनकी संख्या घटी भी है, तो फिर भी मानता हूं कि 50-60 लाख के आसपास तो स्टूडेंट होंगे जो इस एग्जाम में अपियर हुए होंगे। तो करीब करीब मैं मानता हूं 2 से ढाई महीना तो वैसे भी रिजल्ट आने में लग जाएगा।
तो आप थोड़ा सा क्लियरली समझ लें कि अगर स्थिति सही रहती है, अभी तक जैसी सही होती आ रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई में आपका 7th फेज का एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आपका 30 से 40 दिन यानी कि अगस्त में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं है, थोड़ी सी तैयारी और कीजिए, बेहतर कीजिए। कट ऑफ का एक बहुत बड़ा खेल रहेगा यहां पर, है ना, क्योंकि समय एक तो बहुत मिला है, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में अपीयर लिया है और एग्जाम का लेवल भी ठीक ही था, बहुत ज्यादा हम हाई फाई लेवल नहीं कह सकते। तो जब हाई फाई लेवल नहीं है एग्जाम का, तो डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहेगी। तो जिन बच्चों का एग्जाम नहीं है वो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे से तैयारी करके डेफिनेटली एग्जाम को अच्छे से करें और रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये छोटी सी जो जानकारी थी, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने उचित समझा कि आपको उन सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।